सबसे पहले जब आप लॉगिन करने के लिए लॉन्ड्री एंड हाउसकीपिंग मैनेजमेंट ऐप में जाते हैं तो इसका आईडी LH से शुरू होगा। सिलाई वाला भी एक ऐप है तो उसको इसमें कॉपी पेस्ट नहीं करना है। इसका LH से आईडी शुरू होगा। LH मतलब लॉन्ड्री एंड हाउसकीपिंग। अब ये औरंगाबाद का आईडी है, ये चालू हो रहा है। इसमें पासवर्ड बाय डिफॉल्ट जो आता है 1 2 3 4 5 हम डाल रहे हैं। पहली बार जब लॉगिन करेंगे इसमें तो चेंज पासवर्ड का आपको ऑप्शन आता है। चेंज करना ही मैंडेटरी है। चेंज करके पासवर्ड आप लिख लेंगे। लिखने के उपरांत उसको चेंज करने के बाद आप सेव कर लेंगे। दोबारा फिर से पुनः आपको लॉगिन करने के लिए पासवर्ड देगा। इसे सब चेंज करिएगा तो जैसे ही चेंज हो जाएगा पासवर्ड, नए पासवर्ड के साथ पुनः आप लॉगिन करेंगे और फिर दोबारा से इसमें प्रयास करेंगे। पासवर्ड अपडेट करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें कि 4 प्रकार का जानकारी आपको इसमें देखने के लिए दिया गया है काम करने के लिए। एक यूनिट प्रोफाइल है, जिससे कि आपको नया यूनिट कोई क्रिएट करना है साफ सफाई का या लॉन्ड्री का, तो इसके अंदर आप यूनिट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे। दूसरा कॉलम है आपका बिल डिटेल्स का, तो बिल डिटेल्स वाले पे आप क्लिक करोगे तो जब बिल को मंथली बिल जो अपलोड करना है तो उसमें आपको जाना होगा। मंथली बिल आपका जब अपलोड हो जाता है, सारे डिटेल के साथ सबमिट हो जाता है, तो आप डिपार्टमेंट को 5 तारीख को बिल जमा करा दिया है, तो उसके बाद फिर आता है पैसा लेने की बात कि पैसा आया या नहीं। तो पेमेंट रिसीव वाला में जब आप जाके उसको कंफर्म करेंगे, पैसा जब आ जाए तो पेमेंट रिसीव वाले कॉलम में जाके आप उसको कंफर्म करना है। अभी हम आगे बढ़ के दिखाते हैं कि कैसे यूनिट प्रोफाइल क्रिएट किया जाता है। इसमें सबसे पहले आपको ऊपर वाले में देखिए डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने का है। तो हमारे पास जो कार्य चल रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट में, ऊपर वाला MCH मतलब मेडिकल कॉलेज हो गया। तो मेडिकल कॉलेज में अगर सेवा देने के लिए यूनिट प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं तो MCH सेलेक्ट करेंगे। DH मतलब कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ, जहां सदर अस्पताल चल रहे हैं जिले में, तो उसके लिए DH सेलेक्ट करना है। सब डिविजनल हॉस्पिटल जहां पे आप उसके लिए प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं तो हेल्थ डिपार्टमेंट का, तो आपको SDH सेलेक्ट करना है। दूसरा है पावर वाले कंपनी में SVPDCL, साउथ बिहार में जो चल रही है बिजली कंपनी के साथ काम, उसके लिए SVPDCL आपको सेलेक्ट करना है। नॉर्थ बिहार में जो है NVPDCL सेलेक्ट करना है। अंतिम जो है रूरल डेवलपमेंट ब्लॉक वाला जो है वो दिख रहा है। तो ब्लॉक में जो साफ सफाई का सेवा चल रहा है वो ब्लॉक वाले ब्लॉक ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमारी तीनों प्रकार की सेवाएं जो है स्कूल में चल रहा है, SC ST का, BC में चल रहा है, माइनॉरिटी के लिए, तो सभी के लिए इसमें अलग से दिया गया है। आप इसको देख लीजिए। बिम्हास का जो है कोइलवर में है तो उसको एक ही यूनिट है, तो उसके लिए आपको अलग से देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ओके ओके। अभी हमने एक सेलेक्ट कर लिया है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ब्लॉक ऑफिस वाला, और उसका नाम जो लिखेंगे, सबसे पहले CLF का नाम लिखेंगे। CLF का नाम है प्रगति CLF, तो यहाँ पे प्रगति लिखेंगे। यूनिट का नाम जो लिखेंगे तो प्रगति लिखेंगे। उसके बाद पीछे जोड़ेंगे, कोई भी यूनिट हो तो उसके पीछे पे जोड़ेंगे जीविका महिला साफ सफाई केंद्र। अगर लॉन्ड्री यूनिट होगा तो जीविका महिला लॉन्ड्री केंद्र लिखेंगे। इसमें आप पैन नंबर डालेंगे। पैन नंबर जो डलेगा वो संबंधित CLF जिससे ये चल रहा है सेवा, उस CLF का जो पैन नंबर है उसका पैन नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे। इसके बाद GST नंबर, अगर GST नंबर उपलब्ध है तो उसका उस CLF का GST नंबर भी यहाँ पे डलेगा, जिससे ये सेवा संचालित किया जा रहा है।
डेट जो सेलेक्ट करेंगे, आपका यूनिट ये कब चालू हुआ है उससे देख के डेट आपको 2 वर्ष पहले अगर चालू हुआ है तो जिस तारीख को चालू हुआ है वह डेट यहाँ पे मान लेते हैं कि मई 1 2026 को ये चालू हुआ है, तो हम सेलेक्ट कर रहे हैं। एड्रेस में जो है आपका पूरा ये यूनिट का एड्रेस आपको डालना है कि विलेज का नाम वहाँ पे कहाँ पे है आपका यूनिट। अगर सदर अस्पताल है तो सदर अस्पताल वाले में पूरा ही उसका एड्रेस डलेगा। अगर ब्लॉक ऑफिस में चल रहा है तो ये जहाँ का ब्लॉक है वहाँ का एड्रेस इसमें डालिए। डिस्ट्रिक्ट उसमें जो है सेलेक्ट करेंगे आप, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, पटना का डिस्ट्रिक्ट है तो पटना डाल दीजिए आप। ब्लॉक ऑफिस का पूरा एड्रेस तो वेबसाइट पे रहता है या हर जगह आपको मिल जाएगा लेटर हेड पे, तो वहां से एड्रेस देख के डाल दीजिए। और आपका सेलेक्ट ब्लॉक करना है डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद, तो जो ब्लॉक का है वो ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिए आप। ये बेहतर ब्लॉक हमने सेलेक्ट कर लिया है। सीएलएफ जिससे संचालित हो रहा है उस सीएलएफ का नाम यहाँ से आ जाएगा। उस ब्लॉक में जितने सीएलएफ हैं वो आपका इससे आ जाएगा सिंक होके, और आप इसको खाली सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 2 प्रकार के सदस्यों को ऐड करना है। जो दीदी वहाँ पे काम कर रही हैं या भैया काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो 2 तरह के मेंबर इसमें हैं। कुछ मेंबर यहाँ पे जो रहेंगे जो कि आपको इसमें सिंक वाले डिटेल में मिल जाएंगे संबंधित सीएलएफ में या फिर उसमें, तो उसको ऐड मेंबर से आपको इसमें जोड़ देना है। इसमें सबसे पहले देखिए ऊपर में आपको वीओ सेलेक्ट करने का आ रहा है कि कौन से वीओ से चल रहा है, वहाँ के मेंबर है। फिर आपका एसएसजी का इसमें डिटेल आएगा, उससे उस वीओ से जितने जुड़े एसएसजी रहेंगे इसमें आ जाएंगे। फिर उसमें मेंबर को सेलेक्ट करना है, तो जो मेंबर आपके कार्यरत हैं उनको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ये ध्यान रहे कि एक मेंबर जरूर इससे सेलेक्ट करने की उसमें बाध्यता है, तो आपको सेलेक्ट करना ही है, बगैर इसके आपको प्रोफाइल सबमिट नहीं करने देगा। तो इसमें से आप जो है वर्कर वाले में इनको डालिएगा, काम करने वाले में। फिर इसका ऑनरेरियम मान लिया जाए आपका है मंथली ऑनरेरियम मानदेय जो है उनको दे रहे हैं 8,000 रुपये दे रहे हैं, तो 8,000 रुपये हम लिख देंगे कि इनको 8,000 रुपया दे रहे हैं। ये इस मेंबर के लिए, लच्छू देवी के लिए ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा ये। अब जो मेंबर मान लिया जाए आपके इस वाले सेक्शन में नहीं दिख रहे हैं ऐड मेंबर में, तो उसके लिए हमने नॉन एसएचजी ऐड बटन का एक कॉलम दे दिया है कि बहुत सारे मेंबर सिंक नहीं होने के कारण नहीं दिखते हैं, या कोई एसएचजी का वास्तविक में मेंबर नहीं हो, वो सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत हो या किसी और पद पे हो, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि डिटेल के साथ नाम लिखेंगे। जो आधार में नाम है हूबहू नाम यहाँ पे लिखना है एज पर आधार। एज भी हम लिखेंगे जो आधार में दर्ज है उसी से एज लिखेंगे, 26 वर्ष। मेल फीमेल और अदर कौन से हैं, पुरुष हैं महिला हैं, ये सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी अदर है। फोन नंबर सही डालना है उनका, ताकि कभी संपर्क करने की जरूरत हो इमरजेंसी में तो वो डल जाए। आधार नंबर ठीक ठाक से डालना है, ये डेटाबेस में आपका मौजूद रहेगा। भविष्य में हो सकता है कि उनका भुगतान आधार बेस्ड हो जाए। अगर गलत इसमें आधार नंबर डालेंगे तो एरर शो करेगा, ऐसा एरर शो करेगा। तो जो सही नंबर डालेंगे तो तभी वो लेगा वो, तो ये देख लेना है आपको। एड्रेस में आप उनके एड्रेस जो मेंबर काम कर रहे हैं कंप्लीट एड्रेस लिखें कि उनको पूरा डिटेल रहे हमारे पास। इसका आधा अधूरा लिख के छोड़ने का मतलब नहीं है। कंप्लीट एड्रेस, विलेज का नाम, उसका पोस्ट कहाँ पे है, वार्ड कहाँ पे है, सारा चीज डालना है। ये वर्कर वाले में, ये सुपरवाइजर वाले में इनको डाल सकते हैं। अगर सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर, वर्कर है तो वर्कर, उसमें उनको सेलेक्ट करके डालना है। इनका मंथली ऑनरेरियम अगर सुपरवाइजर है तो 12,000 होगा, मेंबर हैं तो 8 या 9,000 होगा, तो वो उस हिसाब से आप देख के डालेंगे। फिर ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा।
आधार देखिए गलत डाला है तो वो नहीं ले रहा है, 12 नंबर का आधार होना जरूरी है। अब ये ऐड हो गया दोनों मेंबर। अब इसमें अगर आपको यूनिट प्रोफाइल क्रिएट करते समय लगता है कि 4 मेंबर हैं और बाद में इसको ऐड करना है तो बाद में भी ऐड हो जाएगा। आप किसी को हटाना चाहते हैं, अनटैग करना चाहते हैं तो वो भी आपको अनटैग हो जाएगा, उसको आप डिलीट कर सकते हैं अगर कोई मेंबर काम छोड़ दिया है तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, घबराना नहीं है कि बाद में इसमें एडिट नहीं हो सकता। एडिट का बटन दिया हुआ है, बाद में भी इसको एडिट कर सकते हैं। इसको सबमिट करेंगे तो प्रोफाइल आपका क्रिएट होके ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, मतलब उसका प्रोफाइल आपका बन चुका है। और ये बहुत आसान है, 10 मिनट में आप एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। बनने के बाद जीएसटी सर्टिफिकेट अगर आपका है तो उसको अपलोड करा देंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ देना है। जीएसटी सर्टिफिकेट है तो यहाँ से अपलोड हो जाएगा। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि जीएसटी सर्टिफिकेट सक्सेसफुली अपलोडेड हो गया है। अब यहाँ से इसमें मंथली बिलिंग में जाएंगे। ये वाला प्रक्रिया हमें, आपका प्रोफाइल क्रिएट हो गया है तो ये अप्रूवल के लिए चला जाता है जिले के लॉगिन पे। प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद वहां से डिस्ट्रिक्ट के जो आपके एडमिन हैं जिनके पास लॉगिन है, मैनेजर नॉन फार्म है या टीपीएम के पास, तो वो आपको प्रोफाइल को अप्रूव करेंगे। उसके बाद ही इसमें बिल वाले एंट्री में डिटेल में आप काम कर पाइएगा। तो आप जैसे ही देखते हैं कि बिल उस महीने का जिसका आपको सबमिट करना है तो उस महीने को आप सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले बिलिंग डेट आ रहा है। तो बिलिंग डेट क्या हुआ कि जिस वो जो बिल आपने हाथ में ले रखा है जिसकी एंट्री करना है तो उसमें जो डेट बिल पे लिखा हुआ है वह डेट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो मान लिया जाए 1 महीने पहले का वो बिल अगर है तो हम मार्च का ले लेते हैं, तो 6 तारीख का उस पर बिल डेट डाला हुआ है कि 5 तारीख को हम जमा करते हैं। 5 तारीख के पहले सारा बिल जमा करते हैं तो 4 मार्च को हम जमा किए इस बिल को। तो यहाँ पे 4/3/2026 आ गया। सेलेक्ट में फाइनेंशियल ईयर करते हैं तो पिछला फाइनेंशियल ईयर 25-26 था जिसमें मार्च का बिल हमने सबमिट किया, तो ये 25-26 सेलेक्ट किया। अगर अभी वाला में जाएंगे अप्रैल वाला में तो 26-27 इसको सेलेक्ट करना हो जाएगा। तो अभी हम कर रहे हैं 25-26 का, तो 25-26 का कर लिया हमने। इसके बाद मंथ हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन से महीने का बिल है। तो मार्च में जब जमा कर रहे हैं तो फरवरी माह का बिल होगा, तो फरवरी का आपका इसमें ले लिया हमने। इसके बाद यूनिट सेलेक्ट करेंगे तो ये हम यहाँ से देखेंगे कि कौन सा यूनिट का ये बिल है। तो अभी हमने जो डाला है प्रगति जीविका महिला साफ सफाई केंद्र, तो वो हमने इसको डाल दिया है। इसमें डिपार्टमेंट आपका यहाँ पे टैग हो गया। अब हम डालेंगे ट्रांजैक्शन, इंटर ट्रांजैक्शन। तो बिल वैल्यू, तो बिल आपने अगर सबमिट किया है 1,50,000 का तो 1,50,000 जो बिल पे लिखा हुआ है वही लिखना है, अलग से कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो 1,50,000 यहाँ पे हमने डाल दिया। ऑनरेरियम में 4 दीदी अगर वहां पे काम कर रही है और सबको 8,000 रुपया अगर मिल रहा है तो यहाँ पे हम 32,000 कुल अमाउंट लिख देंगे। ये वहां पे यूनिट पे जो खर्चा आ रहा है मंथली, ऑनरेरियम मतलब दीदी को जो पेमेंट कर रहे हैं काम करने का या भैया को, कुल मिला के सुपरवाइजर वगैरह सब मिला के, तो वो उसको यहाँ पे डाल देना है। तो मान लिया जाए 32,000 रुपया हमने डाल दिया है। रॉ मटेरियल परचेज में तो हमने उस माह में रॉ मटेरियल 5,420 रुपए का परचेज किया है, जो कि वहां पे हर महीना बिल दे देता है कि हमने फरवरी में इतने रुपए का सामान खरीदा, वेंडर ने बिल दे दिया। उसको हम भुगतान करे ना करे, ऑनरेरियम वाला भी भुगतान हम करे ना करे उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो उसका खर्च आ रहा है वो हम डाल देंगे। इसके बाद फिर जो है हम इक्विपमेंट कॉस्ट पे आएंगे। अगर कोई मिसलेनियस खर्चा है या ये इक्विपमेंट परचेज है
मान लिया जाए कोई मशीन खरीदा है तो मशीन अगर खरीदा है तो डाल देंगे, नहीं तो 0 0 छोड़ देंगे। अगर 2,000 रुपए का मान लिया हमने कुछ एक बैटरी से चलने वाला मशीन साफ सफाई का खरीदा है, वैक्यूम क्लीनर खरीदा है तो वहां डाल दिया। मिसलेनियस एक्सपेंस में अगर कोई टैक्स वैक्स पे करते हैं या मरम्मती का काम करते हैं, कोई मशीन बिगड़ गया है तो उसको यहाँ पे डाल देंगे। 400 रुपया मरम्मती में लगा। उसके बाद अंत में बिल अपलोड करने का ऑप्शन आता है, जो कि बिल अपलोड हम कर देंगे। एक बिल अपलोड कर दिया हमने। अब ये यहाँ पे टोटल कॉस्ट यहाँ पे दिख रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे दिखेगा। इसके बाद नीचे एक सबमिट का बटन है, सबमिट का बटन करेंगे, ये सबमिट हो जाएगा। जैसे ही बिल आप सबमिट करेंगे तो इस तरीके का एक मैसेज आ जाएगा कि बिल सक्सेसफुली सबमिटेड। तो दोबारा से फिर उस माह का बिल को दोबारा सबमिट नहीं करना है, ये ध्यान रहे। हम ओके कर देंगे। यहाँ पे बिल आपको दिख रहा है कि आपका बिल सबमिट हो गया। इसको दोबारा खोल के अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं, ये डिटेल आपका दिखेगा कि क्या सबमिट किया है आपने। अब इसमें यहाँ से अगर पेमेंट आपने रिसीव कर लिया है, आपका 10 दिन बाद या 20 दिन बाद पेमेंट आ गया, जिस दिन भी आपको पता चला कि पेमेंट आ गया, तो उसमें रिसिप्ट पेमेंट देखिए नीचे में ग्रीन बटन एक दिख रहा है। ग्रीन बटन को हम क्लिक करेंगे तो 1.5 लाख रुपए का बिल दिया था, तो टीडीएस अगर काट के 2% या 4% टीडीएस काट के पेमेंट वहां से आ गया है, तो हम 1,44,000 का जो है मान लिया जाए कि प्राप्त हुआ। जो खाता में दिखे, वहां पे जो खाता में जितना अमाउंट दिखे कि प्राप्त हुआ है, तो वह जो है यहाँ पे रिसीव्ड अमाउंट में, और जो डेट को वहां पे पासबुक में शो कर रहा है कि मार्च में हम गए थे बिल जमा किया था, तो 19 मार्च को पैसा दिख रहा है कि आ गया है। अब इसमें रिमार्क्स में लिख देंगे कि टीडीएस काटा गया है, डिडक्टेड। %4। अगर कटा है तो डालेंगे, नहीं कटा है तो नहीं डालेंगे। ठीक है, रिमार्क्स ये हो गया, डल गया, ये सबमिट कर देंगे हम। ये ऐसा एक ऑप्शन उसमें दिखेगा कि पेमेंट लॉग सक्सेसफुली एंड अकाउंटिंग एंट्री क्रिएटेड। ये आप जैसे ओके करोगे, अब आपका ये कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया वहां पे बिल पे। तो ये हो गया आपका बिल एंट्री का डिटेल। अब हम वापस जाएंगे। ठीक है, तो अलग से पेमेंट रिसीव का अगर किसी को डालना है तो पेमेंट रिसीव यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो आपके द्वारा जो प्रोफाइल इंटर्ड किया हुआ है और जो बिल आपने पहले से सबमिट किया है, वो सारा बिल यहाँ पे दिखेगा, और जिस बिल के एवज में पेमेंट यहाँ सबमिट का बटन जमा करना है, उसको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, और उसका यहाँ पे ये डिटेल आपको दिखेगा। तो इसका पेमेंट रिसीव पेमेंट हमने जमा करा दिया, इसलिए दोबारा ये नहीं दिख रहा है। तो ये पेमेंट रिसीव का हो गया। चौथा ऑप्शन रिपोर्ट में आते हैं। रिपोर्ट में आपका दिखेगा कि कितना का बिजनेस किया है, टोटल रेवेन्यू, टोटल कितना खर्चा किया है, कॉस्ट ब्रेकअप दिखेगा, इसमें कितना आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे है, कितना यूनिट प्रॉफिट में है। फरवरी का दिखेगा आपको, जैसे हमने फरवरी का डाला है तो सिर्फ फरवरी का दिख रहा है, और महीने का डाला होता तो और इसमें दिख रहा होता है।